आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्लास शुरू करने के पहले हमने लास्ट क्लास में जो एक टास्क मैंने आपको दिया था, मैंने कहा था कि स्कूल के कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूँ और आपको उसमें ये रिकग्नाइज करके आना है कि वो शब्द स्कूल के लिए संपत्ति हैं, दायित्व हैं, आय हैं, व्यय हैं, दैट इज देयर असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस। तो सबसे पहला शब्द था फ्रेंड्स लाइसेंस टेकन फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड टू रन स्कूल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर होना चाहिए असेट। आप लोग क्रॉस चेक करते जाएं कि आपके आंसर सही है कि नहीं। तो लाइसेंस जो हमने लिया फ्रेंड्स सीबीएसई बोर्ड से, ये किसी भी स्कूल के लिए एक असेट, सबसे बड़ी असेट होता है, क्योंकि बिना इस लाइसेंस का स्कूल रन ही नहीं कर सकते। तो ये खर्चा नहीं है फ्रेंड्स। हमने पहली क्लास में भी समझा था, हर वो ट्रांजेक्शन जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे वो हमारे लिए असेट होता है। तो इस ट्रांजेक्शन की खास बात क्या है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर दो कंसेप्ट सीखेंगे। पहला कि एक तो ये लाइसेंस जो आपने लिया है आपके लिए असेट है, पहली चीज। और ना ही सिर्फ ये असेट है, बल्कि आप थोड़ा और इन डेप्थ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी इंटेंजिबल क्या फ्रेंड्स, आपकी ये दिस इज योर इंटेंजिबल असेट। ऐसे सारे ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स जो आपको किसी ट्रांजेक्शन पर, या कहना चाहिए कि किसी जो भी एलिमेंट वहां पर इन्वॉल्व है उस पर आपको राइट मिलता है किसी जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइसेंस पर। तो इस स्कूल को इस लाइसेंस पर जो राइट मिला है कि भाई ये इस लाइसेंस को यूज करके, एक्सक्लूसिव राइट्स जो इस स्कूल को मिल गए हैं कि ये लाइसेंस को यूज करके ये स्कूल, ये एंटिटी अपना स्कूल रन कर सकती है। इस तरह के राइट्स जो हमें किसी भी ट्रांजैक्शन के कारण मिलते हैं फ्रेंड्स, इन राइट्स को हम जनरली इंटेंजिबल असेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स रिलायंस तो अगर भारत के लोगों को टेली कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना है तो उसको भारत सरकार से सबसे पहले टेलीकॉम का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस लाइसेंस को लेने के लिए वो जो पैसा पे करेंगे भारत सरकार को फ्रेंड्स, जो राइट्स उन्होंने लिए, ये राइट्स जो वो लेंगे ये उनके लिए इंटेंजिबल असेट्स कहलाएंगे। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जिनको हम छू सकते हैं वो टेंजिबल असेट होते हैं, जिनको हम नहीं छू सकते वो इंटेंजिबल असेट होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटेंजिबल असेट यानी कि वो असेट्स फ्रेंड्स जो कि आपको किसी एलिमेंट पर, किसी जो भी ट्रांजैक्शन का जो भी चीज क्रिएट वहां पर हो रही है, जो भी एक वस्तु, विशेष वस्तु या विशेष कोई भी एक ऐसा अधिकार आपको प्राप्त हो रहा है, वो राइट जो आपको मिल रहा है किसी जैसे किसी फॉर एग्जांपल किसी कोल माइंस को, किसी ऐसी एंटिटी को जो कि खदान जिसने किसी कोयले की खदान का राइट ले लिया कि भाई इस खदान को मैं ही खोद कर कोयले निकाल कर बेच सकता हूँ, ये जो मैंने राइट लिया, जो पैसे दिए, ये मेरे क्या कहला जाएगा फ्रेंड्स, इंटेंजिबल असेट। ठीक है। तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स जो हमें राइट्स प्रदान करता है किसी चीज पर एक्सक्लूसिवली, वो हमारे लिए क्या बन जाता है फ्रेंड्स, हमारी इंटेंजिबल असेट। करेक्ट है। तो आपका आंसर असेट, नॉर्मल आपका आंसर होना चाहिए असेट, क्योंकि मुझे आपके साथ कंसेप्ट शेयर करना था कि दो तरीके के असेट्स होती हैं, टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट, इसलिए मैंने आपको ये वाला ट्रांजैक्शन दिया था, लाइसेंस टेकन फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। तो ना ही सिर्फ ये असेट है बल्कि आपकी इंटेंजिबल असेट है, क्योंकि ये लाइसेंस आपको राइट्स देता है ताकि आप इस स्कूल को रन कर सकें। बहुत सिंपल भाषा में, लैंड आई थिंक आप सबको बन गया होगा, इट इज असेट। बिल्डिंग भी आप सबको बन गया होगा, इट इज असेट। फर्नीचर भी आप सबको बन गया होगा, इट इज असेट। कंप्यूटर भी आप सबको बन गया होगा, इट इज ऑल्सो असेट। फी आप सबको आई होप बन गया होगा, दिस इज इनकम, दिस इज बिगेस्ट इनकम फॉर द स्कूल, ये स्कूल की सबसे बड़ी इनकम है। सैलरी आई होप आप सबको बन गया होगा, एक्सपेंस। व्हाइट बोर्ड एंड स्टेशनरी, बहुत कम बच्चों ने इसको अलग अलग किया होगा। इसमें फ्रेंड्स आपको ध्यान से व्हाइट बोर्ड को असेट में लेके जाना था और स्टेशनरी को आपको एक्सपेंस में लेके जाना था। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपका आंसर गलत है। और कंसेप्चुअली आपको हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसी तरह ट्रांजेक्शन को फिल्टर करना रहेगा। व्हाइट बोर्ड आपकी एसेट कहलाएगा और स्टेशनरी आपका एक्सपेंस कहलाएगा। ध्यान से फ्रेंड्स, हॉस्टल बिल्डिंग बड़ा आसान है, आई थिंक सबको बन गया होगा, असेट है स्कूल के लिए। हॉस्टल लैंड भी आई थिंक सबको बन गया होगा, असेट है स्कूल के लिए। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड भी शायद सबको बन गया होगा, असेट है स्कूल के लिए। गवर्नमेंट ग्रांट 50% इज रिफंडेबल, इसमें आपको फ्रेंड्स यहाँ पे लिखना था कि गवर्नमेंट ग्रांट का एक जो पार्ट है वो है आपकी इनकम। कौन सा फ्रेंड्स, 50%, जो कि हमें भारत सरकार को वापस नहीं करना, तो ये हमारी इनकम बन जाएगा। और वो फ्रेंड्स वो पार्ट, वो 50% जो कि हमें भारत सरकार को वापस करना है, विच इज रिफंडेबल। तो फ्रेंड्स वो पार्ट फ्रेंड्स जो कि रिफंडेबल है,
दैट्स 50% विच इज रिफंडेबल, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, लायबिलिटी। तो गवर्नमेंट ग्रांट का वो पार्ट जो कि हमें भारत सरकार वापस करना है वो हमारे लिए बन जाएगा फ्रेंड्स दायित्व, क्योंकि हमें वापस करना है, वो हमारा पैसा नहीं है। एनुअल फंक्शन, आई होप आप सबको बन गया होगा। एनुअल फंक्शन अगर हमें करना है तो खर्चे करना पड़ेंगे, तो ये स्कूल के लिए क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, एक्सपेंस। पेरेंट्स टीचर मीटिंग करना पड़ेगी तो हमें खर्चे करना पड़ेंगे, ये भी स्कूल के लिए बन जाएगा फ्रेंड्स, एक्सपेंस। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने जो क्रिएट किया है फ्रेंड्स, ये अब आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए कि आपको क्या बनेगा फ्रेंड्स, इंटेंजिबल असेट। कौन सी असेट फ्रेंड्स, इंटेंजिबल असेट्स। अगेन देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपने ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट करी है ना, प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, इसको सिर्फ स्कूल अपने अधिकारों के तहत यूज कर सकता है। कोई दूसरा स्कूल इस वेबसाइट को, इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। जिस स्कूल ने वेबसाइट, ये प्लेटफॉर्म बनवाया, बस वही यूज कर सकता है। तो दिस इज द स्पेसिफिक इंटेंजिबल एसेट ऑफ दिस स्कूल, ये इस स्कूल की स्पेसिफिक इंटेंजिबल एसेट है। ये था फ्रेंड वो टास्क जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। अब आज जल्दी से हम हमारा पहला कंसेप्ट कवर करेंगे, दैट इज फ्रेंड्स रिकॉग्निशन। आज हम थोड़ी सी टेक्निकल बातें और जानेंगे कि असेट्स को हम कैसे पहचानते हैं। हमने लास्ट क्लास में समझा था हमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है हमारे लिए असेट होता है। आज हम और टेक्निकली जानेंगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कि फ्रेंड्स हर वो ट्रांजैक्शन जो कि हमें हमारे बिजनेस में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हर वो ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स जो हमारे बिजनेस में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है, जनरली वो हमारे लिए असेट होती है। इसी तरह लायबिलिटी के को हम कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स, लायबिलिटी को पहचानने के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, हर वो ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस में एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन या एक ऑब्लिगेशन खड़ा कर देता है कि हमें किसी को कुछ पैसा पे करना है, वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। इनकम एक्सपेंस, हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझ चुके हैं कि इनकम एक्सपेंस आप नेचर ऑफ बिजनेस से पहचानते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस हम पहचान जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें इनकम एक्सपेंस पता चल जाएगा। दूसरी चीज जो हमें समझना है फ्रेंड्स की, अब हम बात करें अगर रिकॉर्डिंग की, कि हमें किस तरह असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना होता है, तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। असेट्स को रिकॉर्ड करने का बड़ा सिंपल तरीका है। जब भी आपके बिजनेस में असेट्स आएंगी, इन होंगी या इंक्रीज होंगी फ्रेंड्स, तो आपको उनको डेबिट करना है। और जब भी आपके बिजनेस से असेट्स आउट होंगी या डिक्रीज होंगी फ्रेंड्स, तो आपको उनको क्रेडिट करना है। सो बहुत ही सिंपल रूल आपका असेट के लिए यहाँ पर बन जाता है। तो जब भी आपका, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जब भी आपका असेट्स बिजनेस में आएगा या बढ़ेगा, जब भी आपका असेट बिजनेस में इन होएगा या इंक्रीज होएगा, आप डेबिट करेंगे। और जब भी आपका असेट बिजनेस से जाएगा या डिक्रीज होगा तो आप क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल, एक फर्नीचर शॉप में अगर हमने एसी लिया है, तो ये जो एसी जब हमने लिया है, ये जब इसकी हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो इस एसी को आप क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट क्यों करोगे, क्योंकि एसी फर्नीचर शॉप के लिए एसेट है। इस एसी से फर्नीचर शॉप को फायदे होंगे तो एसेट बनेगा। एसेट जब बिजनेस में आता है तो डेबिट होता है। हमने फ्रेंड्स इस एसी में हमने लेट्स से कुछ इक्विपमेंट्स लगवाए जो इसकी स्पीड बढ़ाता है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो ये जो हमने खर्चा किया, ये भी फ्रेंड्स हमारा क्या बन जाएगा, इसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे फ्रेंड्स, यानी कि इसको भी हम एसी की ही कॉस्ट में जोड़ देंगे। तो इसमें हमने जो और खर्चा करके इसको रिनोवेट कराया या हमने कोई ऐसा रिपेयर कराया जो इसकी लाइफ को बढ़ाता है, इसको भी हम डेबिट कर देंगे फ्रेंड्स। फिर लेट्स से इस एसी में फ्रेंड्स कुछ खराबी आ गई या इसमें हमने डेप्रिसिएशन लगाया, इसकी कीमत में कमी आई, तो हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, जब भी असेट की कीमत कम होगी या जब भी असेट बिजनेस के बाहर जाएगा तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से फ्रेंड्स, आप अमिताभ बच्चन जी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी ने अपने लिए घर बनवाया, तो जब उन्होंने अपने लिए घर बनवाया यहाँ पर फ्रेंड्स, तो जब उन्होंने अपने लिए घर बनवाया तो वो उनकी बुक्स में डेबिट होएगा। उन्होंने अपने बेटे के लिए घर बनवाया, वो भी उनकी बुक्स में डेबिट होगा। उनके बेटे ने अपने बेटे के लिए घर बनवाया, वो भी उनके बिजनेस में डेबिट होएगा। यानी कि जब जब उनके बिजनेस में असेट आ रही है या बढ़ रही है, तो ये देखिए वो डेबिट हो रहा है। लेट्स से नगर निगम वाले और आए और उन्होंने कहा कि भाई आपकी बिल्डिंग गलत जगह पर बनी हुई है, थोड़ा सा पार्ट हटाना पड़ेगा, और उन्होंने उस पार्ट को हटा दिया। जैसे ही वो पार्ट हटा, उस पार्ट को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्रेडिट। यानी कि अमिताभ बच्चन जी के घर से, यानी कि जो अमिताभ बच्चन जी जो असेट है, क्योंकि फ्रेंड्स वो क्या हो गई है, वो उनके बिजनेस से बाहर जा रही है, कम हो गई, तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर है। जब भी हमारे बिजनेस में कोई संपत्ति आएगी या बढ़ेगी तो आपको डेबिट करना है, जाएगी या घटेगी तो आप क्रेडिट करेंगे। अब फ्रेंड्स हम आते हैं लायबिलिटी में। जस्ट उल्टा रूल निकल के सामने आएगा। लायबिलिटी आपके बिजनेस में जब भी आएगी या बढ़ेगी तो आप क्रेडिट करेंगे, और जाएगी या घटेगी तो आप डेबिट करेंगे।
फिर से लाइबिलिटी आपके बिजनेस में जब भी इन होगी या इंक्रीज होगी, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। लाइबिलिटी आपके बिजनेस में जब भी इन होगी या इंक्रीज होगी तो आप इसे क्रेडिट करेंगे, जब भी आउट होगी या डिक्रीज होगी तो आप इसे डेबिट करेंगे। आपको अगर क्लासेस के दौरान को समझ में नहीं आ रहा है या आपको ऐसा लगता है कि क्लास बहुत तेज हो गई तो आप क्लास को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। साथ ही मैंने आपको लास्ट क्लास में मेरा फोन नंबर भी दिया था 8878277341। इस पर प्लीज आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपको क्लास के दौरान कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो, ये टास्क करने के दौरान। तो हमने क्या समझा फ्रेंड्स, हमने बहुत सिंपल समझा। पहला, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस को कैसे पहचानते हैं। असेट्स हर वो चीज जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे जाए, हमारे लिए हम उसको असेट के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटी जो हमें ऑब्लिगेशन दे जाए, मजबूरी खड़ी कर दे, हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगी। इनकम एक्सपेंस हमने भारी चर्चा करी थी लास्ट क्लास में। नेचर ऑफ बिजनेस से हम आय और व्यय को पहचानते हैं। असेट को रिकॉर्ड कैसे करते हैं फ्रेंड्स, असेट हमारे बिजनेस में जब भी आएगी या बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, जाएगी या घटेगी तो क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल, अगर मोबाइल शॉप में मैंने फर्नीचर लिया है, ये फर्नीचर को जब मैं खरीदूंगा तो ये डेबिट होएगा, इस पर जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो ये क्रेडिट होएगा। जब मैंने खरीदा है तो ये मेरे बिजनेस में इन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इन हो रहा है बेसिकली, तो मैं इस पर डेबिट कर रहा हूँ। जब मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, इसकी कीमत में कमी आएगी, इसकी कीमत घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मैं इसको क्रेडिट करूंगा। लायबिलिटी का एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स। मैंने एसबीआई लोन लिया, लेट्स से 50,000 रुपीज, ये फ्रेंड्स मैं क्रेडिट करूंगा क्योंकि मेरा दायित्व बन रहा है। मुझे और लोन की जरूरत थी, मैंने 50,000 का और लोन लिया फ्रेंड्स, इसको भी मैं क्रेडिट करूंगा। मुझे और लोन की जरूरत थी फ्रेंड्स, मैंने 50,000 का और लोन लिया, इसको भी मैं क्रेडिट करूंगा। जब जब लायबिलिटी मेरे बिजनेस में इन होएगी, यहाँ पे पहले केस में इन हो रही है इसलिए क्रेडिट हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर क्रेडिट हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर क्रेडिट हुई। जैसा कि हमारा रूल है, जब जब लायबिलिटी इन होएगी या इंक्रीज होएगी हम क्रेडिट करेंगे, और जब जब लायबिलिटी आउट होगी या डिक्रीज होगी फ्रेंड्स तो हम डेबिट करेंगे। लेट्स से फ्रेंड्स मैंने 1 लाख रुपए का एसबीआई लोन रीपे कर दिया, तो मुझे इसको अब डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट क्यों करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी हमारी लायबिलिटी आउट होती है या डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम असेट्स हमारे बिजनेस में इन होंगी या बढ़ेंगी तो हम उसे डेबिट करेंगे, और जब भी हमारे बिजनेस से असेट जाएगी या घटेगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी जब भी हमारे बिजनेस में फ्रेंड्स लायबिलिटी आएगी या बढ़ेगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, जाएगी या घटेगी तो डेबिट करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स जो आपको समझना होगा, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बाय डिफॉल्ट, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स जो आपका बैलेंस होता है, बाय डिफॉल्ट जो आपका बैलेंसेस होते हैं, बाय डिफॉल्ट जो आपके बैलेंस होते हैं, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट बैलेंस, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट बैलेंस मैं आपसे बोल रहा हूँ बैलेंस ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी डेबिट बैलेंस होएगा, जब भी किसी चीज का डेबिट बैलेंस है, जनरली डेबिट नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ डेबिट बैलेंस, जब भी किसी लेजर का डेबिट बैलेंस होएगा, लेजर क्या बोला फ्रेंड्स मैंने, लेजर क्या होती है, जब हम जनरल एंट्री करते हैं और जनरल एंट्री में जब हम दो पक्ष लिखते हैं, उनमें से किसी भी एक पक्ष को क्या बोलते हो आप फ्रेंड्स, कोई भी आप एक पक्ष को पकड़ लोगे तो आप उसको लेजर बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आपने एक एंट्री पास करी, कैश डेबिट टू सेल्स, यहाँ पर कैश और सेल्स ये अपने आप में एक एक लेजर्स हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ फ्रेंड्स कि जब भी किसी लेजर का डेबिट बैलेंस होएगा, जब भी किसी लेजर का डेबिट बैलेंस होएगा तो ये जनरली किसको रिप्रेजेंट करेगा, जनरली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स, असेट को। और जब भी किसी लेजर का क्रेडिट बैलेंस होगा फ्रेंड्स, जब भी किसी लेजर का क्रेडिट बैलेंस, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स मैं क्रेडिट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट बैलेंस, तो जनरली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंट करेगा लायबिलिटी को। आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा गया और ये बोला गया कि बताइए भाई मेरी बुक्स में श्री राम का बैलेंस 10,000 रुपए से डेबिट दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर क्योंकि आपकी बुक्स में श्री राम जी का बैलेंस 10,000 रुपए से डेबिट दिख रहा है, यानी कि आपको श्री राम से 10,000 रुपए लेने हैं, वो आपके लिए संपत्ति है। इसी तरह लेट्स से श्री श्याम का बैलेंस आपकी बुक्स में 10,000 रुपए से क्रेडिट दिख रहा है, यानी कि श्री श्याम को आपको 10,000 रुपए देने हैं, वो आपके लिए दायित्व है क्योंकि उनका बैलेंस क्रेडिट साइड है, इसका मतलब वो आपकी लायबिलिटी है। ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। इसको अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको आगे अकाउंटिंग करने में बहुत दिक्कत जाएगी, ये आपको अकाउंटिंग को रीड करने में बहुत मदद करता है। अकाउंटिंग एक भाषा है, जैसे हिंदी इंग्लिश एक भाषा है, वैसे ही अकाउंटिंग एक भाषा है, तो हमें बहुत इजीली ये समझ में आना चाहिए कि डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, और इसको उल्टा कैसे पढ़ते हैं। उल्टा जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स
अगर मेरे यहाँ फर्नीचर रखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे बिजनेस में फर्नीचर और अगर मेरी वो असेट है, इसका मतलब जनरली इसका बाय डिफॉल्ट बैलेंस क्या होगा फ्रेंड्स, डेबिट, क्योंकि ये असेट है। तो जैसा डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, असेट, उसी तरह असेट का भी जनरली बैलेंस क्या होगा, डेबिट। अगर मैंने एसबीआई से लोन लिया है तो एसबीआई का लोन जनरली क्या होगा फ्रेंड्स मेरी बुक्स में, क्रेडिट, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है। तो जैसे क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी शो करता है, वैसे ही लाइबिलिटी का बैलेंस भी जनरली क्या होगा, क्रेडिट। आप उल्टी तरीके से भी देख सकते हैं। आपको ये बात लॉजिकली बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। दूसरी बात जो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखेंगे फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का कोई, मानी कि हम इसको ऐसे देखें कि हमारे पास जो इनकम्स हैं और एक्सपेंसेस हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस का कोई बैलेंस नहीं होता, देयर इज नो बैलेंस ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। जो बैलेंस होता है फ्रेंड्स वो नेट निकल के बाहर आता है, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो बैलेंस आपका होएगा वो जनरली असेट्स और लायबिलिटीज का होएगा, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस का कोई बैलेंस नहीं होता है, देयर इज नो बैलेंस ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तो नो बैलेंस, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, देयर इज नो बैलेंस ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। अगर इनका बैलेंस नहीं होता तो क्या होता है फ्रेंड्स, इनका नेट बाहर निकल के आता है। क्या निकल के आता है फ्रेंड्स, नेट, यानी कि आपके बिजनेस में या तो नेट प्रॉफिट होएगा फ्रेंड्स, या तो आपको नेट लॉस होएगा, और इसका बैलेंस होता है, इसको आप बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस। तो या तो आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा, जिसका बैलेंस होगा। और ये बैलेंस, इस बैलेंस होगा मतलब फ्रेंड्स, यानी कि जो भी आपकी इनकम्स हैं, लेट्स से आपकी 100 रुपीज इनकम्स हैं और आपके एक्सपेंसेस हैं फ्रेंड्स लेट्स से 80 रुपीज, आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ फ्रेंड्स, को कितना प्रॉफिट हुआ, आपको 20 रुपीज। तो ये जो 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, इसी को हम आप बोलते हो, आप इसको बोलते हो पी एंड एल का बैलेंस, दिस इज द बैलेंस ऑफ पी एंड एल, दिस इज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनकम्स और एक्सपेंसेस का कोई बैलेंस नहीं होता, उसका नेट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंस, अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस। अगर यहाँ पर मेरे इनकम 100 रुपए होती और एक्सपेंसेस 120 रुपए होते तो मेरा लॉस कितना हो जाता फ्रेंड्स, 20 रुपए। तो यहाँ पर फिर जो मेरा बैलेंस ऑफ पी एंड एल आता है वो कितना आता, 20 रुपए लॉस की तरफ वो आता। इसको हालांकि अपन अभी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझेंगे तो और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि मैंने ये टॉपिक आपको बताया था तो मैंने बातों बातों में आपको समझा दिया कि आपका जो बैलेंस है, क्योंकि बच्चों को आखिरी आखिरी तक कई बार क्लियर नहीं हो पाता कि बैलेंस किसका होता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बैलेंस जनरली असेट्स का और लायबिलिटीज का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का फ्रेंड्स कोई, सॉरी, इनकम्स और एक्सपेंसेस का फ्रेंड्स कोई बैलेंस नहीं होता है, उसका नेट बैलेंस निकल के आता है प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस लेजर का या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट, या तो डेबिट बैलेंस होगा यानी कि लॉस। अब ये क्रेडिट और डेबिट बैलेंस कैसे होता है ये अपन आगे अभी समझेंगे। तो यहाँ तक हमारा कंसेप्ट बिल्कुल अब आई तो फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर है। हमने सीखा कि असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस कैसे पहचानते हैं। इसके बाद हमने जाना कि हम उनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। साथ में हमने ये जाना कि बाय डिफॉल्ट बैलेंस जो निकल के आएंगे लेजर के, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो बाय डिफॉल्ट बैलेंस की बात चर्चा करी वो सिर्फ असेट और लायबिलिटी करी है, इनकम और एक्सपेंस की नहीं करी, क्योंकि उनका बैलेंस होता ही नहीं है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम आते हैं फ्रेंड्स की इनकम्स और एक्सपेंसेस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इनकम्स ऑब्लिक गेन्स, इनकम्स ऑब्लिक गेन्स, इनको आप हमेशा क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्रेडिट। इनकम्स और गेन्स को फ्रेंड्स आपको हमेशा क्रेडिट करना है, और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस को आपको हमेशा फ्रेंड्स डेबिट करना है। ये बात को आप ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, इनकम्स और गेन्स को आप हमेशा क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस को आपको हमेशा डेबिट करना है। अब जानने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि इनकम्स और गेन में अंतर क्या है। तो अगर फ्रेंड्स मेरी मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप में मैं जो मोबाइल बेचता हूँ ये मेरी इनकम है। लेकिन फ्रेंड्स सपोज मेरे पास मोबाइल शॉप में मैंने अपना बिजनेस का कोई पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखा था, रिलायंस शेयर्स खरीद के रखे थे, कहीं पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और उन इन्वेस्टमेंट की आज कीमत बढ़ गई। ये जो कीमत बढ़ी फ्रेंड्स इसको बोलते हैं गेन होना। तो ध्यान दीजिए, इनकम और गेन में ये अंतर होता है। इनकम यानी कि जो आपके नेचर बिजनेस की एक्टिविटी है वो आपकी इनकम होती है, लेकिन आपने अपनी एक्टिविटी के अलावा कोई दूसरी चीज बिजनेस में कर ली जिससे आपको कुछ फायदा हो गया, वो आपका गेन कहलाता है। इसी तरह फ्रेंड्स, जो आप माल खरीदते हो, जो आप बिजनेस के खर्चे करते हो, ये आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। लेकिन आपका जो स्टॉक रखा हुआ था वो जल गया, वो आपका लॉस कहलाएगा, एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया वो आपका एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, वो आपका लॉस कहलाएगा। तो इनकम्स और गेन्स, 12 महीने के मेरी सारी इनकम्स और गेन को मैं क्रेडिट करूंगा, और 12 महीने के मेरे सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को मैं डेबिट करूंगा। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब
एक चीज और जान ले हम, जैसा मैंने आपको बताया था कि इनका नेट निकल के, इनका जो नेट बैलेंस है उसी को आप प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में जानते हो। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस उसको हम कहते हैं। तो इनका बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर बैलेंस क्रेडिट साइड है तो इसे हम क्या मानते हैं फ्रेंड्स? प्रॉफिट। कैसे भी मैं आपको समझाऊंगा। और अगर इनका बैलेंस डेबिट है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, लेजर का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो आप उसे प्रॉफिट के रूप में जानते हो, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो आप उसे लॉस के रूप में जानते हो, लॉस। करेक्ट फ्रेंड्स। कैसे? ये देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से ये मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये वाला साइड आपका हो गया इनकम्स, और ये वाला साइड होगा फ्रेंड्स आपका एक्सपेंसेस। अब लेट्स से आपको महीने भर में जो इनकम्स हुई है, लेट्स से आपकी जो सेल्स हुई है फ्रेंड्स वो हुई है 100 रुपीज, और जो एक्सपेंसेस आपकी जो परचेज हुई है फ्रेंड्स वो हुई है लेट्स से 60 रुपीज। करेक्ट फ्रेंड्स। आपने महीने भर में 100 रुपए कमाए हैं और 60 रुपए आपने खर्च किए हैं। 100 रुपए की आपने इनकम कमाई है और 60 रुपए आपने फ्रेंड्स क्या किए? खर्च किए हैं। तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स? आपका यहाँ पर 40 रुपए। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको इसको रीड करते इस तरह आना चाहिए। अब अगर आप इसको मैथ्स की इक्वेशन में अगर आप देखो, इसको सिंपल इक्वेशन में, तो इसको हम कैसे समझेंगे? जैसा हमने समझा कि इनकम को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? क्रेडिट। तो सेल्स हमारी इनकम है, तो अकाउंटिंग बुक्स में जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड्स तो हम क्या करेंगे? इसको क्रेडिट। तो सेल्स जो आपके 100 रुपीज, इसको आप क्या करोगे? क्रेडिट। तो 100 रुपीज को आप क्या कर लोगे फ्रेंड्स? यहाँ पर क्रेडिट कर लोगे आप। 100 रुपीज को आप क्या करोगे फ्रेंड्स? क्रेडिट। और 100 रुपीज को आप कर लोगे क्रेडिट। और परचेजेस, परचेजेस आपका खर्चा है फ्रेंड्स 70 रुपीज का, सॉरी 60 रुपीज का। परचेज क्या है फ्रेंड्स? आपका खर्चा है। तो खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट। जो हम समझ के आए, क्या समझ के आए फ्रेंड्स? हम ये देखिए कि इनकम्स और गेन्स को हमें क्या करना है? क्रेडिट। और एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमें क्या करना है? डेबिट। तो जब आप जनरल एंट्री करना सीखोगे, अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे हम जनरल एंट्री करना सीखेंगे, तो जब आप जनरल एंट्री करोगे तो आप उसमें सेल्स को क्रेडिट करोगे क्योंकि आपकी इनकम है, और परचेज आपका एक्सपेंस है, इसको आप क्या करोगे? डेबिट। अब आप इसका नेट बैलेंस अगर देखोगे, 100 में से अगर आप 60 रुपए घटाओगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या निकल के बाहर आएगा? ये निकल के आएगा 40 रुपीज। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं 40 रुपीज आपका क्रेडिट बच रहा है। क्रेडिट ऑटोमेटिक, जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि 40 रुपए आपका क्रेडिट बच रहा है। क्रेडिट बच रहा है यानी कि आपको क्या हुआ है? फायदा, ये आपको लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये यही बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में उठ के जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। करेक्ट है। तो 40 रुपए का अगर आपको फायदा हुआ है, इंटरव्यू में आपसे अगर पूछा कि अगर किसी बिजनेस को 40 रुपए का फायदा हुआ है तो पी एंड एल का बैलेंस किस तरफ होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए क्रेडिट तरफ। यानी कि पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस जो है वो फायदे की तरफ इंडिकेट करता है, और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस नुकसान की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल, अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसा ले ले कि मेरी जो सेल्स है वो 100 रुपए हुई है, लेकिन जो मेरी परचेज है वो 120 रुपए की हुई है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे, आप देख सकते हैं -20, यहाँ पर मुझे फायदे की जगह नुकसान हो गया है। तो यहाँ पर जो -20 आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरा बैलेंस बच रहा है वो 20 रुपए क्रेडिट नहीं बच रहा है, वो 20 रुपए डेबिट बच रहा है। यानी कि अगर मुझे इंटरव्यू में पूछा गया कि पीएनडीएल का अगर पीएनडीएल का डेबिट बैलेंस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फ्रेंड्स कि मुझे पिछले साल बिजनेस में लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, जो हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या? पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट शो करता है, और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस लॉस शो करता है। उसका लॉजिक क्या है वो मैंने अभी आपको समझाया। सारी इनकम्स को आप क्रेडिट करते हो, सारे एक्सपेंसेस को आप डेबिट करते हो। इनकम्स में अगर आप एक्सपेंसेस घटाते हो, अगर इनकम ज्यादा है तो आपका बैलेंस क्रेडिट तरफ बचेगा जो कि फायदा इंडिकेट करेगा, और अगर आपकी इनकम्स कम है तो जो आपका बैलेंस बचेगा वो डेबिट तरफ बचेगा जो कि आपका लॉस को इंडिकेट करेगा। ठीक है। इसी लॉजिक के कारण फ्रेंड्स, इनकम्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस नहीं होता है, उनका नेट बैलेंस बाहर निकल के आता है लाभ या हानि के रूप में। जैसा कि बिजनेस में होता है, बिजनेस में या तो हमें लाभ होती है या तो हानि होती है। तो एक बैलेंस तो ये हमारे पास ये हो गया फ्रेंड्स। तो अगर इसी बहाने हम समझना चाहें कि बैलेंस शीट, अगर इसी बहाने फ्रेंड्स हम समझना चाहें कि बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, तो बैलेंस शीट किसका आंसर होगा फ्रेंड्स? बैलेंस शीट में हर वो चीज आती है जिसका बैलेंस होता है। बैलेंस शीट में हर वो चीज आती है फ्रेंड्स जिसका बैलेंस होता है। जनरली आपका बैलेंस किस किस का होता है? असेट्स का होता है, लाइबिलिटी का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का होता है,
इक्विटी का होता है। इक्विटी को आप सिंपल भाषा में फ्रेंड्स कैपिटल भी कहते हैं। इन चीजों का फ्रेंड्स जनरली आपका बैलेंस होता है। किसके फ्रेंड्स? कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, असेट्स और लायबिलिटीज। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है फ्रेंड्स वो जनरली जाके किस में जाके ऐड हो जाता है? कैपिटल में अगर प्रॉफिट हुआ है तो, और अगर लॉस हुआ है तो उससे घट जाता है। तो बैलेंस शीट में हर वो चीज आती है फ्रेंड्स जिसका बैलेंस बच जाता है। आंसर ये अगर इंटरव्यू में पूछा तो। लेकिन जनरली किस किस का बैलेंस बचता है? संपत्तियों का, दायित्वों का, प्रॉफिट लॉस का और इक्विटी का यानी कि कैपिटल का। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आई हो। अब तो कि हमने बैलेंस शीट समझ लिया तो हम प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस में क्या आता है। अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स 12 मंथ्स के हमारे जितने भी इनकम्स और गेन्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, और जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। तो आज हमने कुछ कुछ चीजें देख ली फ्रेंड्स। क्या क्या चीजें आज हमने देख ली हैं? आज फ्रेंड्स हमने देख लिया है कि पहले तो हम संपत्ति, दायित्व, आय व्यय को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये समझा। फिर फ्रेंड्स हमने समझा कि इनको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। संपत्ति आएगी या बढ़ेगी तो डेबिट, जाएगी या घटेगी तो क्रेडिट। दायित्व आएगा या बढ़ेगा तो क्रेडिट, जाएगा या घटेगा तो क्रेडिट, और हमने इनको एग्जांपल के साथ भी समझा। फिर हमने समझा फ्रेंड्स कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट बैलेंस का क्या मतलब होता है। तो बाय डिफॉल्ट बैलेंस में मैंने आपको समझाया फ्रेंड्स कि हमारे पास जब जो डेबिट बैलेंस है जनरली वो असेट को रिप्रेजेंट करेगा, और क्रेडिट बैलेंस जनरली लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इससे हमें ये भी समझ में आया कि इसका मतलब इनकम और एक्सपेंस का कोई बैलेंस नहीं होता है। जो नेट बैलेंस है वो प्रॉफिट लॉस का निकल के बाहर आता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब फायदा है, और अगर डेबिट बैलेंस है इसका मतलब लॉस है। और यही बैलेंस बैलेंस शीट में जाके ट्रांसफर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने समझा बैलेंस शीट में हर वो चीज आती है इसका बैलेंस होता है, और P&L का क्योंकि बैलेंस होता है तो बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट है तो जुड़ जाता है, और लॉस है तो घट जाता है। ये चीज हमने समझी कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद फ्रेंड्स हमने साथ ही साथ समझा कि हमने क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को, जो क्रेडिट और जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं P&L का, जो क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस होता है, हमने उसका लॉजिक भी समझा कि क्रेडिट बैलेंस कैसे आता है, डेबिट बैलेंस कैसे आता है, क्यों क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट शो करता है, क्यों डेबिट बैलेंस लॉस शो करता है। हमने उस चीज को भी समझा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार क्लास को रिपीट करके जरूर देखें, आप उसको रिवाइज करें जितनी बार रिवाइज करना चाहते हैं। रिकॉर्डेड क्लास का बेनिफिट ही यही होता है। साथ में मेरा फोन नंबर भी आपके पास है, तो आप लाइव, आपको ऐसा लगता है कि कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारी बेसिक्स चीजों को जो है वो कवर किया है। अब मैं फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में एक टास्क दिया था, आज भी मैं क्लास एंड करने के पहले आपको एक टास्क दे रहा हूँ जिसमें आपको रिकॉग्नाइज करना है। बेसिकली आपको डेबिट या क्रेडिट क्या होगा आपको ये बताना है। तो मैं कुछ शब्द अब आपके सामने रख रहा हूँ। लेट्स से फ्रेंड्स नेचर ऑफ बिजनेस है फर्नीचर शॉप। तो फर्नीचर शॉप के मैं कुछ फ्रेंड्स आपके सामने वर्ड्स रख रहा हूँ, और इन वर्ड्स को आपको मुझे ये बताना है कि ये वर्ड्स अकाउंटिंग में जब आप इनको रिकॉर्ड करोगे तो आपको ये बताना है ये डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स? सबसे पहला वर्ड है लैंड, दूसरा हो गया बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, मोबाइल, कंप्यूटर। आपको ये बताना है फ्रेंड्स इनके सामने जो मैं डैश करके जगह छोड़ रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में इनको इस तरह लिखना और डैश करके जगह छोड़ना है। और आपको ये बताना है कि ये जब हम इनकी अकाउंटिंग करेंगे, जब हम बेसिकली इनको रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको बस ये बताना है कि इनको हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट। तो आपको आंसर में ये लिखना है कि ये मोबाइल जो है वो मैं इसको डेबिट करूंगा या फिर मैं इसको क्रेडिट करूंगा, क्या मुझे करना चाहिए, जो आज आपने समझा उसके तहत। सो लैंड, बिल्डिंग, मोबाइल, कंप्यूटर, करेक्ट फ्रेंड्स। सेल्स, परचेज, सैलरी, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टीजमेंट बोर्ड, एंड बैंक अकाउंट, लॉस बुक्स परचेज, लॉस ऑफ बुक्स परचेज, कैश स्टोलन। कैश स्टोलन यानी कि फ्रेंड्स कैश चोरी हो गया,
लॉस ऑफ गुड्स परचेज यानी फ्रेंड्स हमने जो माल खरीदा था उसमें कुछ माल का हमें नुकसान हो गया। कमीशन रिसीव्ड, हमें कहीं से कुछ कमीशन मिला है फ्रेंड्स, कमीशन रिसीव्ड। एफडी, हमने किसी बैंक अकाउंट के साथ एफडी करी है, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है फ्रेंड्स। लोन गिवन टू रिलेटिव, हमने किसी रिलेटिव को लोन दिया। इतने शब्द हैं फ्रेंड्स जो कि आपको, ये आपका टास्क है, इतने शब्द आपको मुझे बताने हैं। नेचर ऑफ बिजनेस आपका फर्नीचर शॉप, आपको बस ये लिखना है इनके सामने कि जब आप इनकी अकाउंटिंग करोगे तो आप इनको डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे। आज के सेशन के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको आज मजा आया होगा, बहुत सारे टेक्निकल कंसेप्ट आज आपके क्लियर हुए होंगे। और अब हम, अगर हमारी क्लासेस सक्सेसफुल हो रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो हम बहुत जल्द जो है सॉफ्टवेयर पर आ जाएंगे। आपको कोई डाउट्स हैं तो मैं आई एम रिपीटिंग 8878277341, आप इस नंबर पर कॉल करिए एंड यू कैन आस्क मी ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स। बाय बाय।